स्वागत है आप सबका आईपीएल के मैच नंबर 21 के अंदर। ये डबल हेडर का पहला मुकाबला है कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में, जो खेला जाएगा ईडन गार्डन्स कोलकाता के ऊपर। मैच टाइमिंग है दोपहर के 3:30 बजे। तो टॉप क्लास आपको यहाँ पे मैच देखने को मिलेगा। एक तरफ आपको सुनील नारायण और आंद्रे रसल इन द एक्शन दिखेंगे, सामने निक्की पी होंगे जो कमाल के फॉर्म में चल रहे हैं और बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं फिलहाल। अब मैं आपको लेके चलता हूँ पॉइंट टेबल की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक टीम ने 3 से 4 मैचेस खेल लिए हैं और वो नीव टीम्स अभी अपनी लगा चुकी है इस टूर्नामेंट के अंदर। तो अब देखो आप, कोलकाता नाइट राइडर्स 4 खेली है, 2 जीती है, 2 हारी है, सेम लाइक लखनऊ जो 4 खेली है, 2 जीती है, 2 हारी है। फर्क नेट रन रेट का जो भी बहुत ही मार्जिनल है, प्लस के अंदर 7-0 है, इनका 4-8 है। तो देखते हैं इस मैच के अंदर कौन सी टीम आगे की तरफ मूव ऑन करती है, क्योंकि ये मैच बहुत ही क्रूशियल है दोनों टीम्स के लिए। जो टीम हारती है उसका मनोबल यहाँ पे गिरने वाला है। तो ये डे गेम है ईडन गार्डन्स के ऊपर, और आपने सुना होगा कहीं न्यूज वगैरह में कि कोलकाता के अंदर थंडरस्टॉर्म आने वाला है। जी हाँ, 2 दिन से जो कोलकाता में रहते हैं उनको पता होगा कितनी ज्यादा गर्मी है। मैं बस देख रहा था इस मैच का वीडियो बनाने से पहले कि यहाँ के वेदर फोरकास्ट कैसी है, मौसम कैसा है, क्या बारिश हो सकती है। तो थंडरस्टॉर्म बताया जा रहा है यहाँ पे, तो ये ध्यान रखना है। तो आपको कैसे टीम बनानी है, किन प्लेयर्स को पिक करना है, इसके बारे में बात करूंगा। इस सीजन 2 मैचेस हो चुके हैं, इस वेन्यू के ऊपर क्या ऑब्जर्वेशंस थी वो बताऊंगा। हर एक प्लेयर के स्टैट्स है, जैसे हेड टू वेन्यू प्लेयर का फॉर्म, लास्ट में मैचेस देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि सबसे बढ़िया कैप्टन वाइस कैप्टन कौन है इस मैच के अंदर। तो मजा आएगा, अंत तक बने रहना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। फायदा क्या है, जैसे लाइनअप्स आउट होता है मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर सारी अपडेट्स दे दूंगा, जैसे पिच की फोटो, वेदर फोरकास्ट दे दूंगा, यहाँ पे क्या लेटेस्ट वेदर फोरकास्ट है, बीच में बारिश आएगी या नहीं। उसके बाद मैं आपको फाइनल टीम्स दे दूंगा। मजा आएगा, ज्वाइन करना ना भूलें आप। और इस मैच में आपको 1 लाख रुपए का फ्री गिव अवे देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ विजन 11 के ऊपर। भाई साहब बहुत पैसा है इनके पास। इन्होंने मुहिम चलाई है कि 74 लाख रुपए बांटेंगे। 74 आईपीएल के मैचेस हैं ये, आई थिंक 20 मैचेस हो चुके हैं आईपीएल में, और तो 20 लाख रुपए उन्होंने फूक दिए गिव अवे में। तो आप भी आइए, उसका हिस्सा बनिए, लिंक नीचे दिया हुआ है। ईडन गार्डन्स कोलकाता के ऊपर मैच, जहां फ्लैट आउट कंडीशंस होती है। लास्ट टाइम जब हमने यहाँ पे मैच देखा था केकेआर वर्सेस एसआरएच का, जिसमें क्या हुआ कुछ नहीं। जो विकेट था वो स्टार्टिंग में बहुत बढ़िया खेल रहा था, और फिर जैसे ही एसआरएच की टीम आती है बैटिंग करने, विकेट हो गया बॉलर्स के फेवर में। हुआ क्या था उस मैच में, केकेआर पहले बैटिंग करने आती है, 200 बनाती है, 201 का टारगेट देती है 6 विकेट के नुकसान पे। कमाल की पारी थी वहां पर, वेंकी, राहणे, अंगक्रीज भाई की, रिंकू ने भी अच्छा कैमियो खेला था, और हैदराबाद की टीम वहां पे 120 रनों पे ऑल आउट हो गई। बहुत खराब फॉर्म चल रहा है वैसे हैदराबाद टीम का। 3 अप्रैल को लास्ट मैच हुआ, 9 विकेट पेस, 6 विकेट स्पिन का था। तो इस सीजन यहाँ 2 मैचेस में 14 विकेट पेस ने निकाला है, 12 विकेट स्पिन ने निकाला है। तो हल्का सा जो विकेट है ना, लास्ट सीजन से जब आप कंपेयर करते हैं, इस सीजन स्पिनर्स को थोड़ा बहुत हेल्प मिला है। 7 विकेट पेस पहली पारी में, दूसरे इनिंग्स में भी 7 विकेट था, और राइट आर्म पेसर 13, लेफ्ट आर्म पेसर 1। स्पिनर्स के पहली पारी में 6, दूसरी पारी में भी 6, तो 12 विकेट्स हो गए, जिसमें से ऑफ स्पिनर्स को 3, लेग स्पिनर्स को 6, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स को 3 विकेट मिले थे। केकेआर यहाँ पे 90 में से 53 मैचेस जीत चुकी है। एलएसजी यहाँ पे 3 में से 1 मैच जीती है। ये आपको ध्यान रखना है। ये वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट आउटफील्ड कहीं देखी जाती है तो वो ईडन गार्डन्स में देखी जाती है। डे गेम है तो ड्यू फैक्टर होने नहीं वाला है यहाँ। इससे पहले 174 बना था 8 विकेट के नुकसान पे, जो सीजन ओपनर मैच था केकेआर वर्सेस आरसीबी का, मैच नंबर 1। 16.2 ओवर्स के अंदर आरसीबी ने चेस कर लिया था। किंग कोहली का अर्शतक आया था उस गेम में। 132 बना, चेसिंग टीम उसको 13 ओवर में चेस कर गई। 157 बना, चेस नहीं हुआ। 153 बना, चेस हो गया। तो मेरे को लग रहा है 180 के आसपास स्कोर बन सकता है इस मैच के अंदर। एकदम ज्यादा स्कोरिंग शायद नहीं होगा। लास्ट टाइम भी हल्का सा ड्राई सरफेस रहा था जो हमने केकेआर एसआरएच के मैच में देखा था। तो रहाणे भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे लास्ट गेम में कि हम विकेट थोड़ा ड्राई देखेंगे। हम चाहते हैं हमारे स्पिनर्स प्ले में आए। हमारे पास 2 से 3 स्पिनर्स हैं। मोइन अली खेल रहे थे लास्ट गेम में, इसी वजह से। वो तो नाइट मैच था, तो डे गेम है। स्क्रीनशॉट ले लो जिन भाइयों को लेना है। लास्ट सीजन ईडन गार्डन्स 3rd हाईएस्ट स्कोरिंग वेन्यू था। बॉलर्स को भी ठीक ठाक हेल्प मिली। ये पिच देखो लास्ट मैच की, लग रहा है ना ड्राई सरफेस था। सेम ऐसी पिच हो सकती है इस गेम में, मेरे को उम्मीद है बहुत ज़्यादा। डायमेंशन 62-64, सामने 75। ये लास्ट मैच के थे।
जब यहाँ पे पहला मैच हुआ था केकेआर आरसीबी का, पिच नंबर 5 पे मैच हुआ, तब पिच पे हल्की सी ग्रास थी। 66 सामने 72। ये स्टेडियम का व्यू है, हावड़ा ब्रिज आपको दिख जाता है, नदी बहती है, या कौन सी नदी है कमेंट करना जो कोलकाता से है, मैं आपकी बस नॉलेज देखना चाहूँगा। तो ये देखो आप, बड़ा ही प्यारा स्टेडियम ईडन गार्डन्स का, मजा आएगा भाई साहब इस एपिक बैटल के अंदर। लेके चलता हूँ वेदर फोकास्ट की तरफ। तो ये देखो आप, ट्यूसडे के दिन ना थंडर स्टॉर्म है यहाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है, और आपको बताओ जब गर्मी बढ़ने लग जाती है, उमस होने लग जाती है, तो कहीं ना कहीं वो आने वाले दिनों के अंदर बारिश के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वेदर फोकास्ट के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर शाम के 5 बजे बादल फट जाएंगे, 3:30 बजे मैच है और 5 बजे के आसपास यहाँ पर थंडर स्टॉर्म आएगा। तो ये ध्यान रखना है। इवन आप यहाँ देख सकते हैं जो वेदर यहाँ पे चलता रहता है ट्विटर वगैरह के ऊपर, यहाँ पे भी यही दिखाया गया है कि बिल्डअप हो रहा है वेदर फोकास्ट, और ये ईस्टर्न सदर्न कोस्ट एक्टिव होगा और यहाँ आपको हल्की सी बारिश देखने को मिल सकती है इस एरिया के अंदर, इस रीजन में। आई थिंक यहाँ अरेबियन बे ऑफ बंगाल वाला यहाँ पे सी आपको देखने को मिल जाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कुछ मैंने वीडियोस भी देखे थे, यहाँ कुछ माहौल बना हुआ है कि भाई कुछ तो होगा। तो देखते हैं क्या होता है इस मैच के अंदर। कैसे लगी आपको पिच रिपोर्ट? अपने हाथ में नहीं यार, वेदर फोकास्ट तो गूगल बता रहा है, मैं आपको भी बता रहा हूँ, वरना कुछ लोग भड़क जाते हैं भाई, तूने तो कहा था बारिश होगी, तूने कहा भाई बारिश नहीं होगी, बारिश हो गई। तो भाई मेरे हाथ में कहा है, मैं भगवान थोड़ी हूँ, जो है मैं आपको देख के बता रहा हूँ। चैनल पे न्यूज सब्सक्राइब कर लो, घंटी बटन दबा दो, और हमारा एक सब्सक्राइबर गोल है 535K का, 535K का। अभी आप देखोगे 34 के आसपास हो चुके हैं, तो आप सब्सक्राइब करके इसको बिल्डअप करवा सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं उसको सब्सक्राइबर गोल पूरे करने के अंदर। दोनों टीम्स ने आपस के अंदर खेले हैं 5 मैच, 3-2 से आगे लखनऊ, और एक दोनों ने जीता कोलकाता के ऊपर। नारायण ओपन करते हैं डिकॉक के साथ, रहाणे वन डाउन। मैं अगर कप्तान होता या कोच होता तो मैं कहता नारायण आप नीचे आ जाओ, मोइन अली को मैं ओपन करवा लेता। अंगग्रीश, वेंकी हियर, रिंकू सिंह, आंद्रे मोइन, रमनदीप सिंह, हर्षित राणा, चक्रवर्ती आपको दिख जाएंगे। इम्पैक्ट प्लेयर वैभव अरोरा, जो कमाल के फॉर्म में थे लास्ट गेम के अंदर, 3 क्रूशल विकेट्स निकाले। ईशान आई मीन अभी हेड को आउट किया था, हेड या तो उसको हेनरिक क्लासन भी थे, और 2 में से किसी एक ओपनर को आउट किया था। आगे चलता है एलएसजी की तरफ। एडन माकरम, मिच मार्श ओपन करते हैं, निक किप्पी 1 डाउन, 2 डाउन ऋषभ पंत, आयुष भदोनी, किलर मिर्रल, अब्दुल समाद आपको दिख जाएंगे, शार्दुल ठाकुर, दिग्वेश राठी, आकाशदीप, आवेश खान। तो बढ़िया कोर है इनका भी, और इम्पैक्ट प्लेयर में इनके पास होंगे बिश्नोई मोस्टली। 1 लाख रुपए का गिव अवे ओनली ऑन विजन 11, लिंक नीचे दिया हुआ है। 1.5 करोड़ की ग्रैंड लीग भी है, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 1.2 करोड़ की लीडर बोर्ड है यहाँ पे ग्रैंड लीग की। पहले रैंक पे फॉर्च्यूनर, दूसरे पे क्रेटा, तीसरे पे टाटा नेक्सन। ऐसे करते 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 अगर आप 76 से 100 में भी आते हैं, आपको 20,000 रुपये मिलते हैं। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आइए फटाफट ज्वाइन करिए। और लीडर बोर्ड चल रही है इन्वेस्टमेंट की, लीडर बोर्ड तो ही नहीं है। अगर आप 20 करोड़ इन्वेस्ट करते हो, आपको मर्सिडीज की गाड़ी मिलेगी ही मिलेगी। अगर आप 15 करोड़ इन्वेस्ट करते हो, ऑडी तो आपको मिलेगी ही मिलेगी Q5 वाली। 50 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट होता है, आपका आईफोन 16 प्रो मैक्स मिलेगा ही मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप साइन अप कर सकते हैं। नो TDS, नो GST से वेक अर्न बिगर, इट्स अ सिंपल मोटो ऑफ विजन 11 एंड अवर। लिंक डिस्क्रिप्शन में। क्वेनी डीकॉक एक्स क्रिकेटर है ये, आपको पता ही होगा, LSG के लिए उन्होंने लास्ट सीजन खेला था। लास्ट कुछ सीजन्स 8 मैच 70 रन से स्वैनी की पता नहीं भाई को क्या हुआ है, कब रन बनाएंगे इस गेम में। चांसेस है रन बनाने के, दुआ करता हूं मैं बना जाए। 17-4, 28-10, 4-1, चेस के ऊपर 0-6। पता नहीं क्या दिक्कत हुई है। ट्रेडिशनली पहले तो ईडन गार्डन्स का विकेट स्लो होता था, बट पिछले 2-3 साल में कोविड के बाद विकेट एकदम पाटा हुआ है। तो यार अब तो रन बना दो डीकॉक। चलते हैं नारायण की तरफ। 5 मैच 131 रन, 198 का स्ट्राइक रेट, 5 विकेटें, 5.7 की इकोनॉमी है, 24 का स्ट्राइक रेट है। बैटिंग फर्स्ट 81, चेस के ऊपर 22, 21 नाबाद, 1-6। लास्ट टाइम आई थिंक 81 की पारी आई थी इनकी। बॉलिंग फर्स्ट 4 में 4, बॉलिंग सेकंड 1 में। कमाल के प्लेयर है सुनील नारायण, उनका वो मीम भी बहुत वायरल होता है, लास्ट सीजन भी हुआ था ये वाला। विकेट लो तो भी ऐसे करेंगे, छक्का मारो तो भी ऐसे करेंगे, अलग ही माहौल है। छक्का इनको पड़े तो भी ऐसे ही करेंगे। 61 मैच, इन्होंने स्टोरी भी लगाई थी बकायदा, ब्रावो ने उसको स्टोरी लगाई, इन्होंने रिपोस्ट कर दिया स्टोरी को। अलग ही माहौल है इनका भी भाई नारायण का। 61 मैच 610 रन, 72 विकेटें, 6.3 की इकोनॉमी है। और
बहुत ही डिसेंट बॉलर। बॉलिंग फर्स्ट में 27 मैच में 29, बट बॉलिंग सेकंड के अंदर 33 में 43 विकेट। मैं साइड हो रहा हूँ, अगर आपको नंबर नहीं दिख रहे हो तो आप देख सकते हैं। क्वेनी डिकॉक के बाद आते हैं यहाँ पे राणे वन डाउन। 3 मैचेस में 37 रन, 36 और 1 किया। इसने भी बढ़िया प्लेयर है, कप्तान है इस टीम के। पिछले गेम में भी बहुत अच्छे पिकअप शॉट्स थे। ऑन द सीरियस नोट में बात करता हूँ राणे के बारे में। पावर प्ले में राणे की बैटिंग आती है, बड़ी बारी खेलेंगे। पावर प्ले में बैटिंग नहीं आती इनकी, बहुत जल्दी विकेट फेंक जाएंगे। क्योंकि लास्ट सीजन अजिंक्य राणे ने जो मिड फेस था ना, उसमें बहुत ज़्यादा विकेट दिए थे। सबसे खराब एवरेज थी इसकी, ओवर 7 से 15 के बीच में लास्ट सीजन। इस वेन्यू पे 17 मैच 350 रन एक्सपेक्टेशन है राणे भाई से। देखते हैं किस तरह से खेलते हैं इस मैच में। फॉर्म अच्छा रहा है, 38, 11, 18, 56। अंग क्रीज 2 मैचेस में 39 रन है। बैटिंग फर्स्ट 32 और 7 चेस पे। ये भी बहुत अच्छे टच में दिखा, हर गेम में 30s में स्कोर कर रहा है। 23, 22 नाबाद, 26, 50। इस वेन्यू के ऊपर 7 मैच में 120 रन है, 143 का स्ट्राइक रेट है। 30, 3, 30, 50 चेस पे 7। इंप्रेसिव प्लेयर है गिरीश रघुवंशी। वैंकी ईयर का 4 मैचेस में 25 रन है, 1 नाबाद, चेस पे 24 और 0 है। वेन्यू के ऊपर 20 मैचेस में 28 के एवरेज, 450 रन, 141 का स्ट्राइक रेट है, 3 विकेट्स है। 6.3 की इकोनॉमी है, 7 ओवर ये डाल चुका है। और सुनने में आया था वेंकटेश अय्यर भी बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहा है ब्रावो के साथ, जो इस टीम के बॉलिंग कोच हैं। तो ये भी भाई साहब कभी भी किसी भी दिन आपको सरप्राइज करके जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा वेंकी अय्यर के बारे में भी। विद द बैट लास्ट गेम में कमाल की पारी थी यार, 60 रनों की। वो 30 बॉलों में आई थिंक आई थी। 4 मैच रिंकू खेला है एटवुड के अंदर, इनके घर वाली टीम के खिलाफ, जो लखनऊ है, यूपी से आते हैं ये। 4 मैच 129 रन, बैटिंग फर्स्ट 16, चेस पे 6, 40, 66 नाबाद। वेन्यू के ऊपर 24 मैच खेला है, 500 रन से, 36 की एवरेज है। और चेस के ऊपर बड़ी गजब की कंसिस्टेंसी इनकी रही है नॉर्मली। आंद्रे 5 मैच 69 रन, 5 विकेट हैं। पिछले 2 गेम से बॉलिंग करा रहे हैं, बॉलिंग नहीं हर गेम में 2-2 विकेट भी निकाल रहे हैं। डिसेंट फॉर्म है। 46 मैच 32 की एवरेज, 962 रन, 42 विकेट्स, 9.1 की इकोनॉमी है। तो देखते हैं रसल क्या करते हैं इस गेम में। विद द बॉल सरप्राइज कर रहे हैं अभी पिछले 2-3 मैचेस से। पूरा टूर्नामेंट ही सरप्राइज किया भाई ने। 5 मैच 84 रन से, मोन अली का 6 विकेट्स है। बैटिंग फर्स्ट 35, 19, 30 खेलता है। और पिच में हल्की सी ड्राइनेस होती है। लेफ्टी बैटर से इस गेम में ऋषभ पंत, मोइन के सामने होंगे क्या नाम है उस भाई का, निक्की पी, ऋषभ पंत, डेविड मिलर। रोल हो सकता है मोइन अली का भी। 4 मैचेस में 66 रन से 1 विकेट है, 16.5 की इकोनॉमी। यहाँ पे 2 ओवर डाले इसने आज तक। रोमनदीप सिंह कुछ खास इस टूर्नामेंट में अभी तक किया नहीं है। हर्षित राणा की स्लोअर बॉल भाई बहुत ही कमाल की थी लास्ट गेम में। 4 में 4 विकेट, बॉलिंग फर्स्ट 1 विकेट है। 3 मैच में बॉलिंग सेकंड, उल्टा राग है, एक ही मैच में सीधा 3 विकेट है। 13 में 16 विकेट हैं इस मैदान के ऊपर। राणा जी बढ़िया फॉर्म में दिखे हैं पिछले गेम में। वरुण चक्रवर्ती का 4 मैच में 5 विकेटें हैं। ये कहीं पे भी खिला लो, किसी भी दिन खिला लो भाई, ये अलग ही मूड में होता है। 18 में 28 विकेटें भाई के, इन फॉर्म प्रॉपर। वैभव अरोरा का 3 में 3 विकेट से, 2 राइटी बैटर स्टॉप ऑर्डर में होंगे, तो वैभव अरोरा को हल्का सा ट्रबल हो सकता है। क्योंकि आइडियली क्या होता है, वैभव अरोरा को लेफ्टी बैटर्स बहुत पसंद है। लास्ट टाइम में हमने वो प्रीव्यू में बात करी थी, स्पेशली एसआरएच वाले में, कितने डिटेल से। इवन पीयूष भाई ने भी बहुत ज़्यादा रेट किया था, अगर आपने वो पॉइंट्स हमारे लाइव के अंदर भी देखे हों। क्योंकि मैच सब देखते हैं, ऑब्जर्वेशंस कई लोग करते हैं, तो वो क्रिकेट का जो एक्सपीरियंस है खेलने का खुद को, वो भी कई बार रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो वो एक थोड़ा पॉजिटिव था, बस यही है। और 10 में 13 विकेटें हैं, 8.6 की इकोनॉमी। ट्राई करना चाहो तो आप कर सकते हैं, बट इट्स ए डे गेम, स्विंग शायद इतना ना हो। अंडर द लाइट्स बॉल ज़्यादा स्विंग करती है, ये ध्यान रखें। अनुकूल विकेटलेस, बॉलिंग फर्स्ट, ये तो मुश्किल ही खेलेंगे। नौकिया विकेटलेस, मयंक मरकंडे, मनीष पांडे हेड टू हेड नहीं खेला। वेन्यू पे 31 मैच 655 रन, 2 अर्धशतक है। इम्पैक्ट प्लेयर होते हैं ये अगर इनकी टीम कोलैप्स कर जाती है। रॉवन पॉवल भैया, रैमोला गुरबास, लोवेनेट सुशोदिया, ये भी यार बहुत ही तगड़ा प्लेयर है। चेतन साकरिया। देखो पिछले गेम में क्या हुआ था, वैभव भवन ने डाला था पहला, तीसरा, 5वां, 15वां। राणा जी का था लास्ट गेम में दूसरा, चौथा, 13वां। चक्रवर्ती का 6वां, 9वां, 11वां, 16वां। रसल का 7वां और 17वां। 17वां ओवर आई थिंक आइडियली इसको देना चाहिए था राणा को, बट फिर वो डेथ में कौन डालता वाला सवाल आ जाता। नारायण का 8वां, 10वां, 12वां, 14वां था लास्ट गेम में। एडन माक्रम 7 मैचेस में 247 रन, इनको बहुत पसंद है केकेआर की टीम। 138 का स्ट्राइक रेट,
बैटिंग फर्स्ट 50-20, चेस पे 18, 68 नाबाद 32, 41, 18, वेन्यू के ऊपर 2 मैच में 68 रन है, 50 बैटिंग फर्स्ट, 18 चेस के ऊपर। बहुत इंप्रेसिव प्लेयर, लास्ट गेम में टच में दिखे, 50 किया था उन्होंने। मिच मार्श, इनका टूर्नामेंट क्या जा रहा है भाई, 4 मैच खेले हैं इस प्लेयर ने इस टूर्नामेंट में, 3 बार 50 लगाई है इसने, और ये भी पर्पल ऑरेंज कैप की रेस के अंदर शुमार है। वैसे हेड टू हेड 6 मैच 29 रन है। मेरे हिसाब से दूसरे तीसरे ओवर के अंदर चक्रवर्ती को लाओ और मिच मार्श को बाहर का रास्ता दिखाओ। बट ये टीम है ना, कई बार पता नहीं क्या करती रहती है। इस गेम में, डे गेम में, तो आइडियली मिच मार्श को फ्लॉप होना चाहिए अगेंस्ट दिस टीम। बैटिंग फर्स्ट 5 नाबाद 4, चेस पे 5, 13, 2-0। और ये मिच मार्श का डे गेम्स के अंदर परफॉर्मेंस ऐसा रहता है आईपीएल में। देखो 9 बार इसने खेला, 8 बार बैटिंग करी है, 159 रन, हाईएस्ट 38 है। 11, 15, 38, 14, 24, 37, 0, 20, ये इनके डे गेम्स के परफॉर्मेंस रहे। डे गेम्स में इतना नहीं चल रही है, थोड़ी दिक्कत इनको होती है, पता नहीं वो शायद स्पिन का रीज़न हो सकता है। डे गेम में स्पिनर्स थोड़े जल्दी दिख जाते हैं, आइडियली ऐसा देखा जाता है, गेम प्लान ऐसा होता है प्लेयर्स का। ठीक है, बैक टू द बेसिक्स लेके चलता हूँ आपको वापस पीवड़ी की तरफ। देखते हैं यार, मार्च को ड्रॉप करने में अब तो डर ही लगता है, बहुत बुरा कूटा है इसने मेरे को फैंटेसी के अंदर। 10 मैचेस में, क्योंकि लास्ट गेम में अगर सिंपल कह रहा हूँ, वो बोल्ट का एज लगा था बॉलिंग के अंदर, बट वो किसी ने रिव्यू नहीं लिया वहाँ। मुंबई को तो मारा था लास्ट गेम में लखनऊ में। 10 मैच 217 रन है, 48, 19, 58, 45। बस इनको इस टीम से दिक्कत हुई है चेस के ऊपर आइडियली। और इस वेन्यू पे 5 मैच खेला है, 5 गेम में भाई कड़क इनिंग्स है, 287 रन, 61, 58, 45 चेस पे, 62 और 61 है। मजा आता है निक्की पी को इस वेन्यू के ऊपर। ऋषभ पंत 24 के एवरेज, 16 मैचेस में 385 रन, भाई कब रन बनाओगे, पूरा इंडिया आपके लिए वेट कर रहा है। एक अर्धशतक, 10 कैच, 4 स्टंपिंग, बैटिंग फर्स्ट 9 मैचेस में 185 रन, 21 के औसत है। चेस के ऊपर 7 मैच में 200 रन, 29 के एवरेज है। बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी लो लगी है, 19 रन बनाए 4 मैचेस में। लोग तो वो करोड़ों के पैसे को ना ऐसे तोड़ रहे हैं कि भाई इतने पैसे के लिए इतने रन, इतने रनों के लिए इतने पैसे। मैं कह रहा हूँ भाई ठहर जाओ यार, पूरा टूर्नामेंट बाकी है, देखते हैं क्या करते हैं भाई। 11 मैच 258 रन इस वेन्यू के ऊपर। चेस पे भी बहुत अच्छा खेला है, बैटिंग फर्स्ट में भी ठीक ठाक खेला है इसने। चेस पे ज़्यादा बेहतर कंसिस्टेंसी दिखी है, हेड टू डो चाहे वेन्यू हो। आयुष बदोनी 4 में 84 रन, टॉप ऑर्डर कोलैप्स करेगा भाई, इनको रख लो आप। लास्ट 2 गेम में भी वही हुआ कि टॉप ऑर्डर तो कोलैप्स नहीं गया, बट ना पूरन चले ना वहाँ चले थे आयुष बदोनी, आई मीन ऋषभ पंत, वो 2 फ्लॉप हुए टॉप में से और बदोनी चल गया। तो यही होता है नॉर्मली। 4 मैचेस में यहाँ पे 84 हेड टू हेड में, वेन्यू के ऊपर 2 में 54 रन है, 25-29 बैटिंग फर्स्ट। किलर मिलर 15 मैचेस में 300 रन, 32 के एवरेज, जिसमें चेस के ऊपर बहुत अच्छा खेला है। बैटिंग फर्स्ट 10 मैच में 150 रन भी नहीं है, चेस के ऊपर 5 मैच में 136 है। इस वेन्यू पे 8 मैच खेला है, 245 रन है। विकेट ट्रू सरफेस होता है, बहुत अच्छे से बॉल बैट के ऊपर आती है, इसलिए यहाँ पे रन बनाए उन्होंने। 10, 27 नाबाद 28, चेस पे 8, 13, 59 नाबाद, 68 नाबाद, 32 नाबाद है। अब्दुल समाद 7 मैचेस के अंदर 123 रन है, वेन्यू के ऊपर 15 रन से चेस करते हुए। शार्दुल का 11 में 12 विकेटें हैं, बॉलिंग फर्स्ट 7 में 7, बॉलिंग सेकंड 4 में 5 विकेट्स, वेन्यू के ऊपर 9 मैच में 7 विकेटें हैं। देखते हैं क्या कर पाते हैं। गोल्डन आर्म है वैसे शार्दुल ठाकुर, जब भी आते हैं विकेट लेके जाते हैं। इस टूर्नामेंट के अंदर 7 विकेट निकाल चुके हैं ये भी, वो टॉप 10 विकेट टेकर्स में है। पिछले 2 मैचेस में एक ही विकेट मिले, इसलिए वो पहले तो पर्पल कैप इन्हीं के पास थी, वो इनसे छिन गई है। नूर अहमद के पास आई थिंक होनी चाहिए आइडियली। आकाशदीप, सिराज भी लेके जा सकते हैं उसको। 2 में 3 विकेटें हैं हेड टू हेड के अंदर, वेन्यू पे 5 में 5 विकेट। आकाशदीप जितना मुझे पता है बंगाल से आते हैं आइडियली, जितना याद आ रहा है। इवन आप गूगल करके देख सकते हो, आकाशदीप इज फ्रॉम बंगाल। मैंने इनको डोमेस्टिक में खेलते हुए देखा है, बंगाली है ये आकाशदीप। ये देखो आप, बिहार, बंगाल के लिए तो खेलते हैं लेकिन है बिहार से, रोहतास के अंदर ये रह चुके हैं। तो इनका भी बंगाल से बहुत करीबी वो रिलेशन रहा है। यहाँ बहुत क्रिकेट इन्होंने खेली है, अपने डोमेस्टिक करियर यहाँ इन्होंने खेला हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है इस प्लेयर के बारे में। तो इन कंडीशंस को अच्छे से जानता है आकाशदीप भी, यहीं डोमेस्टिक में आके मैचेस खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं ऑफ सीजन में। आवेश का 8 मैच में 12 विकेटें हैं, बॉलिंग फर्स्ट 2 में 3, बॉलिंग सेकंड 5 में 9, बहुत इंप्रेसिव नंबर्स। वेन्यू के ऊपर 3 में 3 विकेट्स है। आवेश जनरली बॉलिंग सेकंड में बहुत विकेट ले जाता है, जिस तरह से लास्ट गेम में डेथ में बॉलिंग करी थी बहुत ही बढ़िया थी। दिग्विजय राठी ये भी कमाल के फॉर्म में भाई, करेक्टर है, टिकट सबके टिकट फाड़ने में लगे हुए हैं। रवि बिश्नोई का 9 में 10 विकेट। एक तरफ राशिद
जो फॉर्म में नहीं है, साई किशोर फॉर्म में है, यहाँ से बिश्नोई फॉर्म में नहीं है, यहाँ दिग्वेश राठी फॉर्म में है। तो ये इस बार आईपीएल में ऐसा हुआ है कि जो नए लड़के आए हुए हैं ना वो अच्छा प्रदर्शन दे रहे हैं, पुराने तो चल ही नहीं रहे हैं। तो देखते हैं ये क्या करते हैं इस गेम में। हर्षल कुलकर्णी, मयंक यादव ये भी लगभग फिट होने वाले हैं। पेस बैटरी है। मणिमरन सिद्धार्थ खेल सकते हैं इस गेम में, विकेट स्लो रहा तो। आपको 11 देख के समझ जाना चाहिए विकेट स्लो है या नहीं, जिस तरह से टीम चेंजेस करती है। 0-2-1-1 इस तरह से इनका फॉर्म है। शहबाज का 8 में 1 विकेट, ये भी आई को बंगाल से आते हैं शहबाज तो प्रॉपरली। 7 मैच में 3 विकेट, 38 रन से लोकल है यहाँ का ये। 67 रन से 1 विकेट है। मैथ्यू ब्रिड्सगे, अब देखो पिछले मैच में शार्दुल का था पहला, तीसरा, 13वां, 19वां। आकाश का दूसरा, चौथा, 7वां, 15वां। तो ये डेथ में आकाश को टीम नहीं देख रही, शार्दुल को देखेगी, आवेश को देखेगी। आवेश तो प्रॉपर डेथ वाला बॉलर है। 5वां, 11वां, 17वां, 20वां। दिग्वेश राठी का 6वां, 9वां, 12वां, 18वां। बिश्नोई का 8वां, 10वां, 14वां, 16वां था। मैचअप्स की तरफ चलते हैं। क्वेनी डिकॉक वर्सेस शार्दुल। 62 गेंद 68 रन, 10 पारी में 3 बार आउट किया। एकमात्र दिक्कत इनको हो सकती है शार्दुल है जिस फॉर्म में है। नारायण वर्सेस शार्दुल भी हो सकती है बैटल, वैसे तो आउट नहीं किया है इनको। अज्जू अंग्रेश आउट ही नहीं हुआ है। वेंकटेश अय्यर वर्सेस शार्दुल। 14 बॉल 32 रन, 5 पारी में 2 बार आउट किया है। रिंकू सिंह वर्सेस बिश्नोई। 14 बॉल 15 रन, 4 इनिंग्स में 2 बार आउट किया। वेंकी भी फंसे वैसे बिश्नोई के सामने, 13 बॉलों में 12 रन से। आंद्रे अंदर और गेंद भी अंदर, ऐसा फॉर्म है इनका भी। आवेश ने 25 बॉल 35 रन, 5 इनिंग्स में 3 बार आउट किया। आवेश बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं। शार्दुल कुटते हैं इनसे बट विकेट भी ले जाते हैं। 5 इनिंग्स में 3 बार आउट किया। 19 बॉलों में 54, भाई बहुत बुरा मार्क है ये तो। 220-30 का स्ट्राइक रेट है। कुंफू पांडे, मनीष पांडे, मोइन अली की बात करते हैं तो रवि बिश्नोई परेशान करते हैं इनको अपनी गूगली से। 4 इनिंग्स में 3 बार आउट किया, 22 बॉलों में 33 रन देखे। चलता फिरता विकेट होगा मोइन अली, रवि बिश्नोई के लिए। मिच मार्श तो खैर बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, माकरम करने आ सकते हैं। लेफ्टी प्लेट्स के सामने बहुत ज़्यादा चांसेस है, बट वो चांसेस इसलिए नहीं बनते। दिग्विश राठी पे ऑफ स्पिनर काम करते हैं, बिश्नोई भी ऑफ स्पिनर की तरह ही काम करते हैं। जिस तरह से गूगली डालते हैं, स्टॉक बॉल इनकी वही है। तो इस वजह से माकरम का थोड़ा कम यूज़ किया गया, अभी तक यूज़ ही नहीं हुआ। एडन माकरम वर्सेस वरुण चक्रवर्ती। 8 इनिंग्स में 4 डिसमिसल से, 51 गेंदों में 88 रन है। और तो और वैभव अरोड़ा ने भी 3 पारी में 1 बार आउट किया। रसल ने 30 बॉल में 48 रन देकर 9 पारी में 2 बार आउट किया है। मिच मार्श वर्सेस राणा। 3 बॉल 6 रन, 1 इनिंग्स में 1 बार आउट किया। अच्छी बाउंसर डालते हैं मिच मार्श को। निक्की पी वर्सेस आंद्रे रसल। 26 इनिंग्स में 60 डिसमिसल्स है। नौकिया को भी अच्छा खेला है, नारायण को भी अच्छा खेला भाई ने। बस दिक्कत रसल से भी है, जो आते हैं पावर प्ले के लगभग एंड में या तो उसके बाद। देखते हैं ऋषभ पंत वर्सेस रसल। 7 इनिंग्स में 3 डिसमिसल, 52 रन से 24 गेंदों के अंदर। चक्रवर्ती ने 6 पारी में 3 बार फंसाया, 23 बॉलों में 31 रन दे गए। चक्रवर्ती कैन बी थ्रेट फॉर एडन, फॉर मार्श, फॉर ऋषभ पंत, फॉर इवन बदोनी भी। बदोनी तो नारायण के सामने 30 बॉल 30 रन, 4 पारी में 3 बार आउट हो चुका है। मिल्लर वर्सेस चक्रवर्ती। 5 इनिंग्स में 3 डिसमिसल्स, 30